नमस्कार सभी दर्शकों को, सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ हाजिर हूं दयाराम ढिल। हम आपको बता दें, एक ऐसी प्रतिभा से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिसने अपने नाम का लोहा मनवाया है। नूहर तहसील ही नहीं, हनुमानगढ़ जिले में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। आपको बता दें कि विकास कुमार पुत्र कृष्ण कुमार बरोड़ ने सफलता पाई है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में एक बड़ी कामयाबी हासिल करके दिखाई है। आज हम उनके घर पे हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। विकास, ये श्रेय किनको देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सतरंगी संसार की जो टीम है उनका धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद में मैं अपना श्रेय है अपने माता पिता, गुरुजन, दोस्त, भाई, इन सभी को देता हूँ। कितने घंटे पढ़ते सर आप? मैं सर 10 से 12 घंटा पढ़ता था और वो सेल्फ स्टडी की है मैंने। कोचिंग नहीं की? नहीं, कोचिंग नहीं की है। स्टार्टिंग में की थी 2018 में, नहीं इसके बाद में 2-3 साल से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। और GL सूरतगढ़ से जुड़ा हूँ, इसमें टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, और गुनानी जी की मतलब गाइडेंस से मैंने मतलब ये मुकाम हासिल किया। सर आपका सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तीनों में ही। +2 में कितने मार्क्स थे आपके? +2 में मेरे 17 मार्क थे। और इसके बाद BA आपने की? हाँ, BA की। कितने बने उसमें? BA 50% जी। खेतीबाड़ी का आपका परिवार है और कोई भी सर्विसमैन है आपकी? नहीं जी, कोई नहीं है घर में? नहीं। तो कैसे तैयारी की आपने घर में, कि कैसे माहौल बनाया, किस तरह का मोटिवेशन रहा, कितने बजे आप उठते, थोड़ा ये भी आप बताओ। जी बिल्कुल, मतलब एक इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है, मतलब इसलिए मैंने खुद को मतलब मोटिवेट रखा इस मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और मतलब दोस्तों से मिलता रहा जो मतलब सर्विस में है और जो लगे हुए हैं, मतलब उनसे मिलता रहा, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आया और मैं अपनी तैयारी लगातार मतलब इम्प्रूवमेंट करता रहा। ठीक है। आपके परिवार में एक भाई आपके नौकरी और लगे हैं? हाँ, अभी मतलब अंकल का लड़का है, उनका मतलब रिट मैथ साइंस में हुआ है। अच्छा। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को कि किसी तैयारी करें, क्योंकि आज बेरोजगारी बढ़ गई है, संख्या ज़्यादा आ रही है, कितने लोग लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं लगातार आपकी जो मेहनत है उसका परिणाम आया सामने? हाँ बिल्कुल जी, ऐसा है कि मतलब हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। मतलब टेस्ट सीरीज के साथ साथ मतलब सेल्फ स्टडी भी बहुत मायने रखती है। मतलब कोचिंग में इतना ज़्यादा फायदा होता नहीं, मतलब ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होगी। मतलब हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप अब स्कूल में जाओगे क्योंकि बच्चों को आपको पढ़ाना है और देश के कर्णधार बच्चे हैं, उनको नई दिशा आपको देनी है, तो किस तरह की तैयारी को आप बच्चों को तैयारी करवाओगे, क्या उनको मैसेज दोगे? जी उनको तो क्या है कि मतलब बच्चों को खेल कूद के माध्यम से हम पढ़ा पाएँ, ये सबसे बेटर रहेगा मेरा तरीका तो। और तो क्या है कि हम जितना कर सकें मतलब बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट मैं दे सकूँ टीचिंग के माध्यम से, तो बेटर है। मतलब कि एक साथ कोई चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, उसके लिए समय देना पड़ता है, हर रोज़ कुछ न कुछ सीखें। जी बिल्कुल, ये भी मायने रखता है सर। आपके पापा क्या करते हैं सर, थोड़ा बताएं। मेरे पापा खेती करते हैं। और मम्मी? मम्मी अभी आंगनवाड़ी में लगी हुई है, सहायिका के तौर पर। पापा पढ़े हैं या नहीं? हाँ, पापा पढ़े हुए हैं। कितने पढ़े हैं? पापा ने BA कर रखी है। आपके 2-4 साथियों के नाम बताओ, अक्सर उनसे आपकी बातचीत होती रही। साथी जैसे आए हुए हैं, पवन सारण है, राजेंद्र सारण है, सत्यम है, और एक सुनील है, ठीक है, विनोद मरवा है। ये सभी साथी ने सहयोग बहुत दिया है हमारा और मोटिवेट भी रखा हमें। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर रिट मतलब आउट हुआ, 135 नंबर थे उसमें मेरे, तो उस कंडीशन में उन्होंने साथ दिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। जब रिजल्ट आया तो कैसी खुशी मनाई? किन लोगों ने आपको सबसे पहले सूचना दी? सूचना तो ऐसे परिवार से ही मिली थी, ठीक है। घर वालों का फ़ोन आया, मैं ग्राउंड में था, खेलने गया था क्रिकेट, तब घर वालों का फ़ोन आया तो बहुत खुश हुआ मैं। फिर घर आया, मतलब फिर मिठाई और केक कटवाया, बहुत खुशी का माहौल था उस दिन। मैरिड हैं आप? हाँ मैरिड है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बच्चा है, लड़का है। और आपकी मिसेज? हाँ, वो भी पढ़ रही है। कई लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ा नहीं जाता, तो आपने तो लगातार मेहनत करी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि आपके मन में हो तो कुछ भी हो सकता है। लगातार लगे। हाँ, लगातार मेहनत करनी जरूरी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं आपको। हाँ धन्यवाद सर। आपका भी सिलेक्शन हुआ है, तो विकास से आपने प्रेरणा ली, मानते हैं इस चीज़ को? हाँ। आप कितने घंटे पढ़ते थे? बस यही 10-12 घंटे पढ़ता था। और आपको जैसे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा?
हाँ, ये तो शुरू से था, कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। अब विकास के नाम की काफ़ी चर्चाएं हैं क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप किस सब्जेक्ट से हैं? मैं मैथ साइंस से हूँ। अब विकास के नाम की चर्चा यूँ है कि तीनों कैटेगरी में उनका चयन हुआ है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जी है ना? जी हाँ। तो आगे क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसी तैयारी युवाओं को करनी चाहिए? मैसेज तो बस लगातार मेहनत करते जाओ, सफलता अपने आप मिल जाएगी। एक खासियत आपकी यही है कि हमने पहले भी देखा है इस चीज़ों को, लोग भी बताते हैं आसपास के, कि जो पढ़ने वाले साथी हैं तो आपका फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क रहता है, ये भी संभव है? हाँ संभव है। ऐसा हुआ संभव? हाँ ऐसा था, साथी साथ में होने चाहिए, गाइड करने के लिए बढ़िया साथी होते हैं, उनको भी पता होता है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। या जी जी, कुछ बुजुर्ग आपके बारे में बता रहे थे, हमने फ़ोन पर भी दाएँ पूछा, वो कह रहे हैं कि इनके साथी जो हैं बहुत ही सादगी के हैं, अनुशासनशील हैं, किसी प्रकार का ये नशा नहीं करते, किसी प्रकार की कह सकते हैं कोई और एक्स्ट्रा बैल नहीं है, सिर्फ जाते हैं तो खेल में ही जाते हैं, बाकी पढ़ने में रुचि रखते हैं। ये भी एक सकारात्मक पहलू है। हाँ ये ज़रूर। चलो 3 भर्तियों में एक बच्चे का सिलेक्शन होना, एक परिवार से 2 लड़कों का सिलेक्शन होना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव में पहले भी फर्स्ट ग्रेड कोई नहीं था। विकास पहली बार पूरे 125 घरों की बस्ती में पहला राजपत्र अधिकारी बनाई, फर्स्ट ग्रेड बनाया। वेरी गुड, तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही है। जी, आप लगातार इनके साथ संपर्क में रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लगातार इनके साथ संपर्क में थे, और जब इनको आवश्यकता लगी, जो मार्गदर्शन मांगा, जो आवश्यकता थी, वो हमने उसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। जी जी, फिर आपने मुंह मीठा भी कराया होगा? बिल्कुल, हम उसी दिन रात को ही आ गए थे, बहुत धूमधाम से खुशियाँ मनाई थी। पवन सारन। हाँ, और विकास के साथ शुरू से ही रहा हूँ। एक मेरे लिए भी और पूरे गांव के लिए भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि साथी का एक साथ 3 भर्तियों में चयन हुआ है और प्रमोद का भी चयन हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा ये पूरे गांव के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करें और एक प्रेरणा पुंज के रूप में उभरें। सभी जो नए कंपटीटर हैं उनको भी गाइड करते रहें ताकि उनको भी एक अच्छा करने का मंच मिले, और मैं पुनः उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये युवा हित और छात्र हित में काम करते रहें। बिल्कुल, खुशी आप में? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दोनों भाइयों का एक साथ, एक भाई का 3 पदों पर सिलेक्शन हुआ है और दूसरे भाई का रीट लेवल सेकंड में सिलेक्शन हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि लंबे संघर्ष के बाद दोनों भाइयों को कामयाबी मिली है, और इस ग्रामीण परिवेश से जितने बड़ी पोस्ट पे पहुँचे हैं हमारे लिए प्रेरणादायी है। धन्यवाद। बहुत खुशी है मुझे सफलता हासिल की है, इसलिए। आप कितने पढ़े लिखे हैं? MA BEd की हुई है। MA BEd। हाँ, उनसे ये संघर्ष करने से ये शिक्षा मिलती है कि लगातार संघर्ष करने से ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको भी सीख मिलती है कि मैं भी अब मेहनत करूं? हाँ बिल्कुल मिलती है। हाँ मिलती है। सास ने कभी आपको रोका नहीं पढ़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। कभी पढ़े तो पढ़ने लगे तो काम नहीं कहते, पढ़ने के लिए तो बोलते हमेशा। ससुर का कैसा सिद्धांत है? ससुर का शांत स्वभाव, शांत है एकदम, बिल्कुल। आपको खूब सारी बधाई दी होगी। हाँ बिल्कुल। जब इनका सिलेक्शन हुआ तो उसमें आप कहाँ थे, कैसी सूचना आपको मिली? घर पर ही थे, उन्होंने हमें ही बोला था आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया? हाँ मैं देखा था। फिर आंगन में नाच कूद की आपने? हाँ बिल्कुल, नाच की, मिठाई बांटी। जी, मैं विकास कुमार और प्रमुख रोड की भाभी हूँ। हमें बहुत खुशी है कि हमारे दोनों देवरों ने बहुत अच्छी मुकाम हासिल की। एक परिवार में इस तरह से 2-2 सफलताएं आना और कहीं ना कहीं मेहनत का एक बड़ा नतीजा है। जी जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत सेल्फ स्टडी से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आप कितने पढ़े लिखे हो? जी मैंने BA किया। आपने BA की है? आप ही तैयारी कर रही हो? जी फिलहाल तो नहीं। इनको देख के करनी चाहिए ना? जी हाँ जी, को खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। अब लगा कि हम, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी रखनी चाहिए, अभी मौका है आपकी। आंटी जी, थाने की खुशी है, बताओ। मन बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, थाने उम्मीद ही कि बेटो नौकरी लागे वो? यहाँ पक्की उम्मीद है कि मैं तो जरूर सिलेक्शन हूँ यहाँ किसी रीट भी सिलेक्शन सेकंड ग्रेड की किसी दोस्त का। थारो परिवार है बहुत मेहनती है, जो विकास का पापा है खेती बाड़ी का काम संभाल ले थे, थारो काम संभालो, छोटो थारो लड़को है वो भी काम संभाले, तो आए के लोगों ने एक बड़ी शिक्षा भी तो है। सही है। हाँ, खुश होते बात आई है ना? खुश है, मैं सारा घर का सारा खुश है। सारा परिवार में 2 सिलेक्शन हो गया? 2 हो गया है? 2 हो गया। तो मिठाई उठाई बांटी है क्या सारा? राजी हो? राजी है एकदम। राजी क्यों को नहीं हो, राजी तो वही। हाँ बिल्कुल, खुशी तो वही। बहुत खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि तीनों के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों जगह बेटे का सिलेक्शन हुआ।
ये बहुत विरले ही मिलते हैं इस तरह। सर तहसील में पहले ही व्यक्ति हैं विकास, शायद पहले ना? ही, शायद पहले ही। तो लोगों के मैसेज आए होंगे सब? बहुत मैसेज आए, हज़ारों मैसेज आए हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर है, और बहुत खुशी जाहिर की है लोगों ने। हाँ, विकास न्यू विकास स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, दलपतपुरा निजी विद्यालय, उसके अंदर कक्षा पहली से लेके 12th तक, 12वीं तक मेरे पास ही पढ़ा है। के गुरुजी ने भी बहुत अच्छी स्टडी करवाई है, बच्चों को नया संदेश दिया है। बिल्कुल सर, मैंने भी सर के पास ही पढ़ाई की है, प्राथमिक शिक्षा मेरी इन्हीं के पास हुई है सर। बहुत ही शानदार टीचिंग एक्सपीरियंस है, और उसके बाद ये खेती की लाइन में आ गए पिछले कुछ समय से। यूं ही हासिल करो सफलता, एक दिन तुम इतिहास रचाओ, पार करो हर बाधा को, सारे जग में तुम छा जाओ। विकास कुमार, तुम्हें बहुत बहुत बधाई तीनों श्रेणियों में आपका चयन होने पर। मेरे मित्र विकास कुमार बरोड़ का तीनों श्रेणियों में चयन होने पर उसे बहुत बहुत बधाई। तो दर्शकों, जाना आपने कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की है। पूरा परिवार है वो मेहनत के बल पर आगे बढ़ा है, और उम्मीद करेंगे कि विकास है वो कुल स्तर पर जाएंगे और वहाँ से एक बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, और समाज और युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। चैनल को आप लगातार देख रहे हैं और इस बेहतरीन शख्सियत को आप ज़रूर नमस्कार करेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।